और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार हो सके। वर्ष 2023-24 में मैं ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने शमशान भूमि और कब्रगाहों के विकास के लिए शिवधाम योजना शुरू की है। वर्ष 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की थी। ई पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से कुल 979 भवनों की मरम्मत की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों की फिरनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। वर्ष 23-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 23-24 में ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए विकेंद्रित कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा में स्वच्छ भारत के सफल क्रियान्वयन की एक नई समस्या पैदा हो गई है। लगभग 70% ग्रामीण घरों में शौचालय हैं जो केवल एक सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद साफ करना होता है। वर्तमान में अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने के लिए कोई निर्दिष्ट सुविधा नहीं है। वर्ष 2023-24 में सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करेगी। उदाहरण के तौर पर मौजूदा 108 सीवरेज उपचार संयंत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोवर्धन योजना के तहत 22 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। हिसार और भिवानी जिले में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में 7 बायोगैस संयंत्र वर्ष 23-24 में चालू होने की संभावना है। ग्राम दर्शन पोर्टल के रूप में एक अनूठी पहल की है। पिछले साल लागू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण कार्यों के लिए अपनी मांगों को सीधे उठा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि और संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता की जांच के आधार पर विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारंभ किया जा सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, जनप्रतिनिधियों और क्रियान्वयन सरकारी एजेंसियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। इस पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,925 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों ने की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ग्राम दर्शन पोर्टल के कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, ताकि शासन के इस उपाय का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत न्यू जनरेशन वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले 5 साल में लागू किया जाएगा। ये जिले भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर होंगे। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने का सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इनमें से जनवरी 23 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं और मुझे आशा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रदान की जाने वाली सहायता के अलावा
सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें स्वयं सहायता समूह की आधी से अधिक सदस्यता उन परिवारों से है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2023 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4% की वृद्धि है। शहरी विकास। सरकार का उद्देश्य नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे शहरी शासन के प्रभावी और आत्मनिर्भर संस्थानों के रूप में उभर सकें। हाल ही में सरकार ने नगर पालिकाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर प्रदान की है। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं कुछ मापदंडों के आधार पर नगर पालिकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना चाहता हूं और इस प्रकार उन्हें यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करने और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने में प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखने और रख रखाव में अमूल्य योगदान देते हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया है और राज्य में ऐसी 190 कॉलोनियों के